तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। इस प्रेडिक्शन को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मार्केट में कल क्या हो सकता है, इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे पास में ये फालतू चीज़ें करने के लिए नहीं है। मैं आपको यहाँ पर जो ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ बहुत सिंपल ये है कि यहाँ से आपको खाली इतना ही कोशिश करना है कि आपको खाली सपोर्ट, मतलब जो प्रीवियस हाई है ना, उस हाई को आप मार्क कर सकते हैं। जैसे ये वाला आपको प्रीवियस हाई आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला हाई, और उसके बाद में जो प्रीवियस लो है, अगर आप देखें तो चाहे तो आप 2 लो ले सकते हैं या 1 लो ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रीवियस लो हमारे पास में ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये 2 एरिया हमारे पास में ऐसे हैं। 1 मिनट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला है। 1 मिनट, हम लोग यहाँ से इसको, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2 एरिया आपको बना दी हैं बैंक निफ्टी पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। और क्या समझना है, बस इतना ही समझना है कि ये अपने पास में एक सपोर्ट है यहाँ पर। अगर हम देखें तो इसको पीछे भी आप लेके जा सकते हो यहाँ पर, और आप चाहे तो इसको भी आप पीछे लेके जा सकते हो। मैंने आगे इसलिए लगा रखा है कि क्योंकि कल मार्केट ओपन होगा तो इसी एरिया में घूमने की कोशिश करेगा। इस एरिया को ब्रेक करेगा, क्या करेगा वो आपको देखना है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, आपको दिख रहा होगा 48,000 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करता है और वापस टेस्ट करता है और टेस्ट में फेल होता है, तो हम लोग एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस एरिया में अगर ऐसा होता है मार्केट कि यहाँ से मार्केट घूम के इस तरह से फिर यहाँ से निकलता है, तो हम लोग यहाँ का प्लान कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन होता है इस रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ तक हमारे पास में क्या होगा कि रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ तो हमारे पास में चांसेस होगा कि वो यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आए, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट फिसलता ही है, आपको भी पता है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी हमारे पास में क्या हो सकती है, इस तरह से मार्केट जाए और यहाँ से एक रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आए और फिर इस तरह से चले, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो आपको यही देखना है कि ये वाला रेजिस्टेंस है अपने पास में, इस चीज़ को भूल नहीं जाना है। ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपको सेल प्लान करना है और यहाँ पर अगर आप ट्रेड करना है तो बाय प्लान करना है। बस ये 2 ही एरिया आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कल रनिंग मार्केट में कहाँ का सपोर्ट बनता है, कहाँ का रेजिस्टेंस बनता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर कल मार्केट में अगर मान लो हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पर ओपनिंग दे दे यहाँ पर, तो आप उसको भी थोड़ा सा एक तरह से यहाँ से ओपनिंग के हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं इस तरह से, और फिर आपको उसके हिसाब से भी प्लान करना होता है। तो लेकिन अभी हम फिलहाल में यही प्लान करेंगे कि हमारे पास में जो है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो 48,250 के आसपास हमारा ये जो एरिया है वो सेलिंग का रहेगा और 48,000 के आसपास हमारा जो एरिया है वो बाइंग का रहेगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर वो देखना है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको देखना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उसके बाद अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, तो यहाँ से निफ्टी 50 को मैं दिखाता हूँ आपको। तो निफ्टी 50 में अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में भी क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर हम बना लेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि किस तरह से ये हमारे लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया ना कि देखो 2 पॉइंट 3 पॉइंट या 1 पॉइंट जो भी आपको लगे, जो टॉप आपको दिख जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 का अगर हम बात करें तो हाईएस्ट हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है, उसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, तब कि आपको समझ में आया। तो ये वाला जो पॉइंट है अपने पास में, ये वाला एरिया यानी कि 22,600 वाला एरिया हम बात कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट वाला एरिया हमारे पास में कौन सा हो सकता है, एक तो यहाँ से आपको जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ 22,500 का, और उसके बाद में अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा 22,450 के आसपास। तो ये एरिया हमारे पास में क्या है, सपोर्ट का काम करेंगे, और ऊपर की साइड में हमारे पास में क्या काम है, रेजिस्टेंस का काम है। अब आपको थोड़ा सा सोचना यही है। उसके साथ अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा करना चाहें तो इस तरह से ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। तो इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, सेल का प्लान करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। और इस एरिया में हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं, और इस एरिया में भी हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बहुत सिंपल से रूल है और सिंपल से ही ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हैं कि वो इतनी उलझने कर लेंगे, इतना ये कर लेंगे, इंडिकेटर लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, वो लगा लेंगे, दुनिया की चीज़ लगा लो, सक्सेस नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास में मेन जो चीज़ होती है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होती है। उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही चुका होगा।
अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आया है तो फिर भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे मार्केट जा रहा था बार बार ऊपर से, फिर ऊपर पार करके चला गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 बार 3 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया और चौथी बार में ये पार कर चुका है। अब फिर यहाँ से मार्केट के पास में ये सपोर्ट बन चुका है। इस सपोर्ट से मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए और फिर इस तरह से पार कर जाना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सब चीज़ें एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किस तरह से आपको एनालिसिस चाहिए तो आप वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से आपको वही दिख रहा होगा। यहाँ से आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखो, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं आपको वही बोल रहा हूँ हर बार कि ये अपने पास में कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सपोर्ट लेना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो कल हम एनालिसिस फिर से देखेंगे, कल क्या हुआ सारे के सारे एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।